हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिस एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था? किसके तहत दोस्तों? अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। अब इसको हटा दिया गया है दोस्तों। कब इसको हटाया गया है आप लोगों को कमेंट करके बताना है कब हटाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी को क्या कहते हैं? दोस्तों किसी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी को कहा जाता है परिधि। क्या कहा जाता है दोस्तों? परिधि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस कीट के पंख रंगीन होते हैं? दोस्तों किस कीट के पंख रंगीन होते हैं? तितली के। किसके? तितली के पंख रंगीन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कौन सा देश है जहां कोई अस्थायी नदी नहीं बहती है? दोस्तों ऐसा कौन सा देश है जहां कोई अस्थायी नदी नहीं बहती है? सऊदी अरब। कौन सा देश दोस्तों? सऊदी अरब में एक भी अस्थायी नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस देश में है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत में है। किस देश में है दोस्तों? भारत में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? दोस्तों चाय का बागान कहा जाता है असम को। किस राज्य को दोस्तों? असम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन थी दोस्तों? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुल और बियर शब्दों का प्रयोग किस में किया जाता है? दोस्तों बुल और बियर का प्रयोग किया जाता है शेयर बाजार में। किसमें दोस्तों? शेयर बाजार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? दोस्तों ओणम प्रसिद्ध त्यौहार है केरल का। किस राज्य का दोस्तों? केरल का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिया गया है आनंद मठ से। कहां से लिया गया है दोस्तों? आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? दोस्तों भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। कौन सी फिल्म थी दोस्तों? आलम आरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? दोस्तों रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। किस विटामिन की कमी से दोस्तों? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों लौह पुरुष कहा जाता है किस महापुरुष को? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने? भगत सिंह ने।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत के रचयिता कौन थे? दोस्तों महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। कौन थे दोस्तों? महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा था चाणक्य ने। किसने? चाणक्य ने। उनका दूसरा नाम है कौटिल्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? ध्यान दीजिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है दोस्तों? शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। कब हुई दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? कितने देश अस्थायी सदस्य हैं दोस्तों? 5 देश। कितने? 5 देश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? दोस्तों डेल्टा नहीं बनाती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी दोस्तों? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है श्रीमाओ भंडारनायके। कौन है दोस्तों? श्रीमाओ भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? दोस्तों उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दोस्तों? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन और हीलियम का। किसका? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? दोस्तों किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था मानव द्वारा? तांबा का। किसका? तांबा का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। किसने दोस्तों? बाबर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम को स्थापित किया गया था अहमदाबाद। कहां पे दोस्तों? अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े या 46। कितने होते हैं दोस्तों? 23 जोड़े होते हैं और 46 गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या के दिन। कब होता है दोस्तों? अमावस्या के दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। दोस्तों वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। कितना है? 0.03% है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। कौन सी हड्डी है दोस्तों? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस एकमात्र ग्रह को छोड़कर अन्य सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। किस ग्रह को छोड़कर दोस्तों? शुक्र को। किसको? शुक्र को छोड़कर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। दोस्तों भारत में रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली मिट्टी को। किस मिट्टी को दोस्तों? काली मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। यदि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है, आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन, मुगल सम्राट औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों मुगल सम्राट औरंगजेब का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। कहाँ पे दोस्तों? औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के किस शहर को गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। किसको? जयपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। दोस्तों पीलिया रोग से प्रभावित होता है यकृत यानी लीवर। कौन सा अंग दोस्तों? यकृत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। दोस्तों भारत की पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 में। कब दोस्तों? 1951 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। दोस्तों भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर का। किसका दोस्तों? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वह है गोविंद बल्लभ पंत सागर। कौन सा दोस्तों झील? गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन है। दोस्तों पंचतंत्र के लेखक हैं कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र को लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मेघदूत किसकी रचना है। दोस्तों मेघदूत रचना है कालिदास की। किसकी दोस्तों? कालिदास की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था। दोस्तों किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था दोस्तों? कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है दोस्तों, वहीं पे महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है। दोस्तों सूर्य की प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन डी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। किसको दोस्तों? गोदावरी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ था। दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। कब हुआ था दोस्तों? 1911 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है दोस्तों? भूटान को। किसको? भूटान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मिसाइल मैन
ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। किसको? एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए दोस्तों? 2 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? दोस्तों पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? दोस्तों ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है CO2। क्या है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? आधुनिक आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी? दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी दिमित्री मेंडलीव ने। किसने? दिमित्री मेंडलीव ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है दोस्तों, कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या तो 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में होता है 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? 0 आवर यानी शून्य काल भारतीय समय में कब शुरू होता है? दोस्तों शून्य काल समय होता है भारत में 12 बजे। कब? दोपहर 12 बजे शुरू होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में। कहाँ लगता है दोस्तों? सोनपुर में, जो कि बिहार में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पोंगल का त्योहार किस देवता को समर्पित है? दोस्तों पोंगल का त्योहार समर्पित है सूर्य देवता को। किसको? सूर्य देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ को लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों दिल्ली चलो का नारा दिया था किसने दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार। कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद है दोस्तों? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि वेद कितने हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? दोस्तों भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल को घोषित किया गया था 1962 में। कब दोस्तों? 1962 में घोषित किया गया था, चीनी युद्ध के समय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। कौन सा उपग्रह है दोस्तों? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस शहर को दक्कन की रानी कहा जाता है? दोस्तों दक्कन की रानी कहा जाता है पुणे को। किस शहर को दोस्तों? पुणे को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण से। किससे दोस्तों? वन संरक्षण यानी वृक्ष बचाओ से चिपको आंदोलन का संबंध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग, जो कि नीदरलैंड में है। कहाँ है दोस्तों? हेग में है। और हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 78 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से दोबारा से देख लीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।